फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि जो है छत्तीसगढ़ बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है आप लोगों के कुछ ही घंटों के बाद अब जो है स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोगों के पास 10 से 12 घंटे का समय है। और मुझे लगता है इसके बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, तो जिस तरीके से हमने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया है, वो बिल्कुल आप बेहतर तरीके से करने वाले हो। और जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास आने वाला है 11 जून के लिए, जिनका पेपर सुबह कि कल स्टार्ट होने वाला है। तो बिल्कुल आप इस क्लास को इग्नोर मत करो। अभी आप इन सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे तरीके से देख लो, ठीक है? और केवल इसको एक बार अपने सनसनी नज़र से भी देख लेते हो, एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, तो इसके बहुत बड़े फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो भी मेरे दोस्त छत्तीसगढ़ बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक जो है सीट अपना पक्का कर लें, तो बिल्कुल इस क्लास को इग्नोर मत करना, ठीक है? और हर एक प्रश्न कराऊँगा जो आपके एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं। तो कहीं न कहीं आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि पहला प्रश्न सॉल्व करने से पहले हम आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग क्लास को यार लाइक कर लो, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि अगर आपके लिए हमने इतना मेहनत कर रखा है बिल्कुल फ्री में, तो आपका भी दायित्व बनता है कि कम से कम हमारा सपोर्ट बिल्कुल करें, ठीक है? तो आप लोगों का सपोर्ट आना चाहिए इस क्लास पे। कम से कम तो यार 100 लाइक तो होना ही चाहिए, ठीक है? 100 लाइक तो होना ही चाहिए कम से कम इस मेहनत के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये क्लास बना हुआ है। तो फटाफट से हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो आप मेरे साथ केवल आप आगे बढ़ते चलिए, ठीक है? एक बार अपने सनसनी नज़र से भी देख लेते हैं और फिर जो है ये प्रश्न आपके सामने आता है, तो आप एग्ज़ाम हॉल में कर लोगे। कह रहा है आपकी कक्षा में एक छात्र बहुत कम बोलता है और अकेले रहता है अकेले रहना पसंद करता है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर पहला। पहले नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएँगे सभी लोग। सभी लोग बताएँगे कि पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख लो। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आप कहोगे कि सामूहिक गतिविधियों की जो है योजना बनाएँगे, ताकि वह जो है अन्य बच्चों के साथ बातचीत कर सके, ठीक है? उसे समूह में रहने के लिए जो है कहा जाएगा कि मतलब समूह जो है बना दिया जाएगा कि उसी में सभी लड़के को रहना है, तो इस तरीके से उसका धीरे-धीरे आदत लग जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। आपका अगला प्रश्न कि जो है माइक्रो टीचर, सूक्ष्म जो है शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताएँगे सभी लोग। पूछा गया है आपसे कि जो है माइक्रो टीचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आप लोगों को बताना है। सभी लोगों को, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं। तो देखिए, माइक्रो टीचर का मतलब होता है कि जो है भावी शिक्षकों में विशिष्ट लक्षण, कौशलों का जो है विकास करना। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। लिख रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो प्रश्न है उसका राइट उत्तर अगर आपको पता है तो सॉल्व करके बताइए मेरे साथ, ठीक है? आप जितने प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करोगे उतना ही बेहतर रहेगा एग्जाम हॉल में भी। तो जैसे आप समझोगे, तो मुझे दिखने को मिला कि 3 से 5 हुआ, मतलब यहाँ पे 2 जोड़ा गया होगा। 5 से 9 हुआ, अर्थात 5 4 9 हो गया। 9 से जो है 17 हुआ, अर्थात 9 8 17। 17 से 32 हुआ, अर्थात 16 और 17 32 होता है। जब आप देखोगे तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, हर बार 2 गुना हुआ है, तो 16 में भी 2 से गुणा कर दोगे 32 हो जाएगा। 32 और 33 कितना होता है? ये होता है आपका 65। अगर आपने भी ऑप्शन में 65 को लगाया हुआ है, बताया हुआ है, तो आप बिल्कुल सही उत्तर के साथ हो, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आप बेहतर तैयारी के साथ हो, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे
और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिए रीजनिंग का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक निश्चित कूट भाषा में टीचर को जो है ये लिखा जाता है तो उसी कूट व्यवस्था में स्टूडेंट को जो है क्या लिखा जाएगा। स्टार लगा लो। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपको खास करके एग्जाम हॉल में तीन तीन से चार क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम हॉल में। तो गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए। आपको कोड याद होना चाहिए, इसमें प्लस किया गया है माइनस किया गया है इसी पे आधारित होता है। इसके कोड अगर आपको याद है तो आप ऐसे प्रश्नों को सोल्व आसानी से कर लोगे। जैसे कि ये होता है टी 20 पे और इसके बाद लिखा है भी, तो टी में 2 जोड़ोगे, टी होता है 20, 20 के बाद 2 जोड़ोगे तो 22 पे होता है भी। ई होता है 5 पे 2 जोड़ोगे तो जी होता है 7 पे। ए होता है 1 पे, इसमें भी 2 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा। सी होता है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सब में +2 +2 +2 किया गया है, मुझे यहाँ पे देखने में पता चल गया। अब हम क्या करेंगे कि उसी अकॉर्डिंग से हम भी 2-2 ठो प्लस करेंगे। एस होता है इस पे 2 जोड़ेंगे 21, टी होता है 20 पे 2 जोड़ेंगे भी हो जाएगा, यू होता है 21 3 जोड़ोगे डब्ल्यू हो जाएगा। अर्थात अब देख लो कौन कौन से गलत है। डी होता है 4 पे 2 जोड़ोगे 6 हो जाएगा। ये तो दोनों में जी लिख दिया, मतलब ये दोनों ही यहाँ पे गलत हो गए, तो मुझे इसके आगे बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और यहाँ से हमारा राइट उत्तर निकल गया, ऑप्शन नंबर ए। तो आप इतना ही करो जहाँ से आपको आंसर मिल जाए, आगे भागने की आवश्यकता नहीं है। कम समय में ज्यादा प्रश्नों को टारगेट करना है, कर लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के किस किले को चौराहों का जो है शहर कहा जाता है, जिसका जो है निर्माण राजा रुद्र प्रताप देव द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं और फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्या लगता है आपको? और मैं फिर से कह रहा हूँ कि कल जो है आप लोग का एग्जाम है, तो सुबह में हम आपके लिए स्पेशल क्लास लाएंगे सुबह के 4 AM पे। जिनका भी कल एग्जाम है आप उस जो है 4 AM वाली क्लास को किसी भी हालत में करके ही जाना एग्जाम हॉल में। अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो सुबह वाली क्लास बिल्कुल देख लेना, ठीक है। तो देखिए अगर आप देखोगे कि जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले को चौराहों का शहर कहा जाता है, तो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा जगदलपुर। जगदलपुर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जो है राजीव लोचन मंदिर, जो कि राजिम में स्थित है, किस राजवंश के जो है शासकों द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। सभी लोग बताएंगे कि जो है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जो है राजीव लोचन मंदिर, जो कि राजिम में स्थित है, किस राजवंश के जो है शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं नल राजवंश द्वारा, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पवन पो प्लस अन शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7वें के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर होने वाला क्या है। देखिए सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे इसका संधि विच्छेद भी कर दिया गया है। जब इसका पवन का संधि विच्छेद करते हैं तो पो प्लस अन, अर्थात इसमें से व जो है गायब होता है, अर्थात औ बनाते हैं। और जब भी औ बनाओ या आओ बनाओ या अय बनाओ तो समझ लेना कि अयादि संधि में ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्लियर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, तिरंगा अर्थात 3 रंगों का समूह निम्नलिखित में से कौन सा समास है। देखिए आपको हिंट भी मैंने दे दिया है, तो आप आसानी से कर लोगे। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो प्रश्नों को आसानी से कर लोगे। पर यही है प्रेस्टिक, जो जितना करेगा उतना ही बेहतर पाएगा। तिरंगा 3 रंगों का समूह में निम्नलिखित में से कौन सा समास है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो देखिए जब भी संख्या आ जाता है तो यहाँ पे 3 रंग हो रहा है, तो अर्थात संख्या ही है 3, तो द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर
सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। आपने भी ऑप्शन नंबर सी को ही चुना होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि को मापने की इकाई है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। आपको क्या लगता है, इस प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करोगे सभी लोग? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है? तो ये होता है आपका खगोलीय दूरी का। ऑप्शन नंबर सी, खगोलीय दूरी। अगर आपने भी बताया है खगोलीय दूरी, ऑप्शन नंबर सी, तो आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है, जिसका जो है उपयोग चिकित्सा में हल्के जो है एंथेसिलिसिया एंथेसी एंथेसिया के रूप में भी किया जाता है? बताएंगे। हंसने वाला गैस आपको पता है क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अर्थात इसका फॉर्मूला अगर पूछ देता है तो N2O आपको याद रखना है, किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के किस नृत्य को लोक रंग का जो है राजा कहा जाता है, जो पुरुषों द्वारा जो है खुले मंच पर किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य के रूप में है? क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। ये प्रश्न आपको 100% एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है। बताने की कोशिश करेंगे, छत्तीसगढ़ के किस नृत्य को लोक रंग का जो है राजा कहा जाता है, जो पुरुषों द्वारा जो है मंच पर किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य के रूप में है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर नाचा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित किस पहाड़ी से होती है? ये देखिएगा 12 नंबर प्रश्न थोड़े से जो है आपको डीपली पूछा गया है, ये आपको ध्यान देना है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के किस धमतरी जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सिहावा पहाड़ियाँ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है सिहावा पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित भोरमदेव मंदिर को किस राजवंश के शासकों द्वारा जो है बनवाया गया था, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित भोरमदेव मंदिर को किस राजवंश के शासकों द्वारा जो है बनवाया गया था, जिसे छत्तीसगढ़ का जो है खजुराहो भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं फणी नागवंश, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए फणी नागवंश। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक शिक्षक के रूप में यदि आपकी कक्षा के कुछ छात्र बार बार जो है परीक्षा में असफल होते हैं तो आप इस विफलता का मुख्य कारण किसे मानेंगे? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि एक शिक्षक के रूप में यदि आपकी कक्षा के कुछ छात्र बार बार जो है असफल हो रहे हैं तो आप इसमें जो है इस विफलता के कारण क्या मानोगे? तो आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखना है और आप क्या कर सकते हो, कहोगे कि शिक्षक पद्धति या व्यवस्था की कमी को जो बच्चों की जो है आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य बल किस पर होता है? आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य जो है बल किस पर होता है? क्वेश्चन नंबर
15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को देखिए, चारों ऑप्शन देख लो। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, बच्चों के विकास के सभी पक्षों का जो है निरंतर मूल्यांकन करने पर, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कक्षा में पढ़ाते समय यदि पीछे की बेंच पर बैठे छात्र आपसे बात कर रहे हैं तो आप एक अच्छे शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने 16। सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कल जिनका जिनका पेपर है तो सुबह के 4 AM पे आपके लिए क्लास आ रहा है स्पेशल रामबाण प्रश्नों के साथ, तो उस क्लास को देखकर ही जाएंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। चलिएगा ऑप्शन देख लीजिए, आपके चारों ही ऑप्शन आपके सामने हैं। अब जो है इसके राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जिनने बताया है कि जो है उनका ध्यान पढ़ाई की ओर आकर्षित करने के लिए उनसे कोई प्रश्न पूछना चाहिए या आगे की सीट पर बैठाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताओगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 के राइट उत्तर बताओगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे आप देख लो, 6 से 12, 12 से 21, आप देख लो पहले 6 जोड़ा, फिर कितना जोड़ दिया 9, फिर यहाँ पे कितना जोड़ा है 12, फिर यहाँ पे 15, तो इसके आगे आपने जोड़ा होगा कितना 18, तो 18 जोड़ोगे तो 66 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। इजी था, आप आसानी से कर लिए होंगे, गलती नहीं होने वाला था ये। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखोगे यहाँ पे, यदि कल से 2 दिन पहले मंगलवार था तो आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये प्रश्न आपको देखने में बहुत ईजी है पर आप करने जाओ आपको हिला देगा ये प्रश्न। बताने की कोशिश करोगे इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करो तो इसमें आपको हिलाने वाला प्रश्न है। आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले हमें आज पता करना पड़ेगा कि आज कौन सा दिन है। अगर आज पता चल गया तो आसानी से हम इस प्रश्न को सोल्व कर लेंगे। इसने कहा है कि कल से 2 दिन पहले मंगलवार था, कल से 2 दिन पहले अर्थात आज है, आज से पहले ये कल है, और कल से 2 दिन पहले का दिन अर्थात यहाँ पे था मंगलवार, ठीक है, ट्यूसडे। इसके बाद से आएगा बुधवार, फिर बृहस्पतिवार और आज हो जाएगा शुक्रवार अर्थात फ्राइडे। आज हमें पता चल गया। अब कह रहा है कि आने वाले कल, आने वाला कल ये हो जाएगा कि 2 दिन बाद, कि 2 दिन बाद कौन सा दिन है? तो ये हो जाएगा आपका सैटरडे शनिवार, ये रविवार और ये हो जाएगा आपका सोमवार। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर जो है ए को चुन रखा है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चुनिए, उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हमें अलग वाले की पहचान करनी है। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सबसे पहले लिखा है पारा, सोना, लोहा, तांबा। 4 जो है यहाँ पे धातु के नाम लिखा गया है पर हमें तो अलग छांटना है। तो देखिए सोना, लोहा और तांबा ये क्या होता है कि जो है तीनों सामान्य ताप पर ठोस में है, पर ये जो है सामान्य ताप पर द्रव में रहता है। पारा क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अर्थात हमारा अलग होगा। आपने देखा होगा सोना, लोहा, तांबा ये ठोस अवस्था में ही होते हैं, तो अलग जो है आप बिल्कुल समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है महोत्सव, महाधन उत्सव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि है? क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे हमें संधि बताना है कि कौन से संधि का उपयोग किया गया है। आपको संधि यहाँ पे तोड़कर भी मैंने रख दिया है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होने वाला है? तो देखिए महा प्लस उत्सव है और यहाँ पे देखिएगा आ प्लस उ मिलके क्या बनाएगा? ओ, अर्थात ये हो जाएगा आप लोग का कौन सा संधि? गुण संधि। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है
तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि आंखें फेर लेना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है। आंखें फेर लेना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताओगे सभी लोग। आंखें फेर लेना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है पहले जैसा व्यवहार न रखना, पहले जैसा व्यवहार न रखना बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का जो है चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का जो है चयन करना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो है 3 गलत है और एक जो है शुद्ध है। जो शुद्ध है वही जो है हमें यहाँ पे बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, वायुमंडल में पाई जाने वाली जो है गैसों में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताओगे सभी लोग। आपसे कह रहा है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के जो राइट उत्तर है यहाँ पे कि जो है सबसे अधिक जो है वायुमंडल में जो है आपको पता है कि नाइट्रोजन है। सबसे अधिक जो मात्रा है नाइट्रोजन का है, कितना परसेंट, 78%। तो ये आप आसानी से कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की रक्षा कौन सी जो है परत करती है। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आपसे पूछा गया है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से पृथ्वी पर जो है आने वाले जीवों की रक्षा कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 24 के जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं राइट उत्तर ओजोन परत, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने भी ओजोन परत ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि जो है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ऊंच होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि इसका गलनांक जो है बहुत ऊंच होता है। बताने की कोशिश करोगे सभी लोग कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक ऊंच होता है, ये जो है कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे टंगस्टन, बिल्कुल उनका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बी को चुन रखे हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिसका जो है नामकरण एक प्रसिद्ध लोक ऋषु के नाम से ऋषु के नाम पर किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है, जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध जो है लोक ऋषि के नाम पर जो है किया गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इसके राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है छत्तीसगढ़ में दलपत सागर झील कहाँ स्थित है, जो राज्य की सबसे जो है बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताओगे सभी लोग। छत्तीसगढ़ में दलपत सागर झील कहाँ स्थित है, जो राज्य की सबसे जो है बड़ी कृत्रिम झील में से एक मानी जाती है। तो जिन्होंने भी बताया है 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है जगदलपुर, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस दो
धड़ों में बट गई थी। बताएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है जो है 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 28 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है 1907 का सूरत अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। यदि आपकी कक्षा में कुछ छात्र शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो समावेशी शिक्षा के तहत आपकी क्या जो है जिम्मेदारी होगी। क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको यहाँ पे देखना है। चारों ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि आपका जो यहाँ पे दायित्व होगा, उनके अनुकूल बैठने की व्यवस्था करेंगे और जो है उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण पद्धतियों में बदलाव करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है शिक्षण में इकाई योजना के प्रतिपादक या मुख्य जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, H.C. मारिसन, H.C. मारिसन ऑप्शन नंबर ए आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे जो है प्रभावी उपाय निम्नलिखित में से क्या है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे जो है प्रभावी उपाय निम्नलिखित में से क्या है। तो जिन्होंने बताया है कि जो है शिक्षण कार्य को उतना रोचक और प्रशासनिक बनाना कि छात्र स्वयं व्यस्त रहें, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित वर्णमाला श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन से अक्षर आने वाले हैं। अर्थात आप देखो यहाँ पे ये जो है श्रृंखला, इसमें हमें अगला पद बताना है। जैसे लिखा है PONM, तो अगला पद क्या है, तो P होता है 16 पे, उसके पहले O होता है, उसके पहले N से पहले M, तो M से पहले L होता है। M के बाद O के बाद P, O के बाद Q लिख दिया है, Q के बाद S लिख दिया है। अब देखो M से O 2 बढ़ाया है इस बार, Q फिर 2 बढ़ा दिया, Q से S 2 बढ़ाया, तो S से 2 बढ़ाओगे U हो जाएगा। T के बाद S लिखा है -1, फिर S से पहले R होता है, R से पहले Q से पहले P होता है। आप देख लो LUP आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर जो है दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह जो है दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह जो है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है, ये हमें बताना है। बिल्कुल सिंपल लॉजिक से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आप इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ चले जाओगे। इसमें कहा गया है कि पूरब की ओर, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पूरब कौन सा दिशा है। यहाँ पे 5 किलोमीटर चल गया कोई व्यक्ति, फिर जो है दाईं ओर मुड़ता है, अर्थात दायां ओर मुड़ाना है, तो आपको यहाँ से चलो 5 किलोमीटर हो गया, दाहिना आपका नीचे हो जाएगा, तो कितना चला है फिर से जो है 4 किलोमीटर, दाहिना ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चल गया, नीचे आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद से जो है दाईं ओर मुड़ा, अर्थात दायां इसका फिर से इधर हो जाएगा और कितना चला इस बार 5 किलोमीटर। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो यहाँ पे था, यहाँ से चल के यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आ गया है, तो ये कितनी दूरी पे है, तो यहाँ 4 है, तो ये भी 4 किलोमीटर दूर है। पर किस दिशा में है, तो ये ऊपर उत्तर होता है तो नीचे दक्षिण होता है, तो दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है नीचे दिए गए शब्दों का तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है 34वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आप लोगों को बताना है। यहाँ पे लिखा है आप लोगों के सामने, कॉलेज, शिशु, नौकरी और स्कूल, बालक, इसके बीच संबंध बताएंगे सभी लोग। तो सबसे पहले अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें बच्चे होते हैं, शिशु सबसे छोटा है, उसके बाद से क्या हो जाएगा, वो बनेगा बालक, थोड़ा सा बढ़ेगा तो बालक के बाद से क्या हो जाएगा, वो स्कूल जाएगा, स्कूल जाने के बाद से कहाँ जाएगा, वो कॉलेज जाएगा, और कॉलेज के बाद से वो नौकरी करेगा। ऑप्शन आप देख लो ए बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लंबोदर, लंबा है ओदर अर्थात गणेश जी, निम्नलिखित में से कौन सा समास है जहाँ कोई पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। अब बताएंगे
क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इसके राइट उत्तर। तो देखिए, जब भी भगवान के नाम आए तो आपको ध्यान देना है, ये बहुब्रीहि समास होते हैं, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, अर्थात इसके मतलब दूसरा निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही और उपयुक्त अर्थ क्या है? छाती पर सांप लौटना। क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है अत्यंत ईर्ष्या होना, बिल्कुल राइट उत्तर है अत्यंत ईर्ष्या होना। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उत्कर्ष शब्द का सही जो है और सटीक विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए, जो है 37। 37वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? उत्कर्ष शब्द का सही और सटीक विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है? तो जिन्होंने बताया है उत्कर्ष का अपकर्ष, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द गिवन ऑप्शन। आपको सही जो है यहाँ पे मीनिंग चुनना है, किसका मीनिंग सही लिखा गया है। तो देखो, कम्युनिटी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है, COMMITTE कम्युनिटी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा कि जो है द फिजिकल एजुकेशन टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्पोर्ट किट्स ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। अब यहाँ पे आपको क्या भरा जाएगा ये हमें बताना है। तो अमोंग आप कहोगे अमोंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है एंटोनिम बताना है, किसका? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का जो है एंटोनिम, क्वेश्चन नंबर 40 में। तो रिजाइड जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं हम लोग अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।